Why is America rushing to have India on its side? इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है। यार वो ने पाकिस्तान को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। अमेरिकन क्यों परेशान है या क्यों कंसर्न है? पाकिस्तान फॉर सेल। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है, की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। इंडिया अपना नेशनल जो इंटरेस्ट है ना उसका सबसे ऊपर जो मर्दमशुमारी है, आगे वाले निगरान सेटअप है और जो सियासी सूरत। China will move on Taiwan soon. आईटी में आप सोशल मीडिया में आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे कि हैं। वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहिए। उसके बाद से इंडिया क्या रवैया बदल गया। वो किस तरह आपसे बात ही नहीं करना चाहिए, वो कहते हैं यार ये तो खुद ही भूखा मार। पाकिस्तान की तारीख में कभी निगरान वजीर आजम की इतनी अहमियत नहीं। इकोनॉमिकली स्टेबल वगैरह वो सारे डेमोक्रेसीज कि अगर अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो कि जाए। इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। आप अपनी एजुकेशन को ले लें, आप इंडिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। बस पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूएई है। तो नरेंद्र मोदी और उनकी सोच आ गई थी। इंडिया कोई भी बात करता है ना तो पूरी दुनिया उनको सुनती है। हमने अपने एयरपोर्ट्स, हमने अपने बंदरगाहें और इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हमने बेच रखी इंडिया हैं। इस टाइम एक इकोनॉमिक मुशियत है और दुनिया में उनकी बात मानी जा रही है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया में इस समय भारत के साथ दोस्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। पाकिस्तानी उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान ने कहा कि भारत कुछ देशों के लिए बहुत ही खुला रवैया रखता है, जबकि अपने कुछ पड़ोसी देशों के लिए भारत का रवैया युद्ध का है और भारत उनकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाता है। जबकि भारत ने पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि भारत ने बार बार मदद का हाथ बढ़ाया और भारत की पीठ में पाकिस्तान ने हमेशा ही छुरा घोंपा है। जबकि पश्चिमी देश भारत को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि साउथ एशिया में स्थितियों को बैलेंस करने के लिए और चीन को काबू करने के लिए हमें भारत की मदद चाहिए। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। अमेरिकन जो हैं वो इतने क्यों परेशान हैं कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर फॉर न्यूक्लियर पावर जो है उस पर अमेरिका में बड़े कंसर्न्स हैं। और हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया था। अब इंडिया वो कंट्री है जिसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT भी साइन नहीं की, CTBT भी उस वक्त साइन नहीं की थी, लेकिन पर्टिकुलरली NPT इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो लेकिन इसके बावजूद इंडिया को उन्होंने डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर जो है तस्लीम कर लिया। वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और बाकी जो सप्लायर ग्रुप हैं, वसेंजर अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, उनमें भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। आपको क्या लगता है? इंडिया डार्लिंग ऑफ द वेस्ट है। असल में उनको ये कहना चाहिए था कि इंडिया डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया का डार्लिंग बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का दौरा हुआ है और वो दौरा कितना बड़ा है और उसके बाद जो अमेरिका के रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ उसकी कोई और समत जो है अब मुकर्रर हो चुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में जा चुकी हैं। और हमने भी क्योंकि फैसला किया है ये कि अब हमने अमेरिका के बजाय चाइना के साथ स्टैंड करना है। अब हम चाइना के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ नहीं खड़े। तो एक वजह ये भी है, लेकिन ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो वेस्ट है वो इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। नहीं तो देखिए, जब हमारे साथ ताल्लुकात की बात आती है तो इंडिया ये कहता है कि मेरी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, या वो क्लोज माइंडेड है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात में वो क्लोज माइंडेड नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहती है और भारत एक ऐसा कंट्री है उसके यहाँ तक पहुँचने में, इंडिया की एक बड़ी ताकत बनने में, कि वो पूरी दुनिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है। इंडिया क्लोज माइंडेड नहीं है कि कोई भी कंट्री तरक्की कर ही नहीं सकता अगर वो किसी कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए अपना एक ऐसे माइंडसेट का मुजाहरा करे कि नहीं जी हमने ताल्लुकात नहीं रखना। अमेरिकन क्यों परेशान है या क्यों कंसर्न है? 2005-6 जब ये हो रहा था, वहाँ पे जाके फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी में ये डिबेट्स हो रहे थे कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर, चाइना और इंडिया। और उस जमाने में देयर वाज अ लॉट ऑफ टॉक इट कुड बी इंडिया बिकॉज इंडिया स्पीक्स इंग्लिश and it could be India because India is a democracy and China is not. देखिए, आप डेमोक्रेसी की कितनी भी क्रिटिसिज्म कर लें, जो दुनिया के टॉप कंट्रीज हैं ना, इकोनॉमिकली स्टेबल वगैरह, वो सारे डेमोक्रेसीज हैं।
G7 में एक भी नॉन डेमोक्रेसी नहीं। बाद लोगों का ख्याल है कि चाइना के प्रेशर के अंडर आके मनमोहन सिंह थोड़ा स्लो कर दिए अपना एंगेजमेंट विद द यूएस, और चाइना और इंडिया के बीच में गैप बढ़ता ही चला गया ना तेजी से, तो फिर स्पॉटलाइट इंडिया से शिफ्ट हो गई चाइना को। बट डोकलाम का जो एपिसोड हुआ 2017 में, उसके बाद से इंडिया का रवैया बदल गया। पहले तो एक गवर्नमेंट भी बदल गई थी, अब तो नरेंद्र मोदी और उनकी सोच आ गई थी इन दिल्ली, तो वो थोड़ा घबरा गए विद दिस अग्रेशन ऑफ द चाइनीज एंड दे रियलाइज। तो उसके बाद से द डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया इंडिया का, डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया, बॉर्डर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना शुरू हो गया दोनों तरफ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना, मतलब लद्दाख के तरफ, अरुणाचल के तरफ भी इंडिया जितना हो सके वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दी, और फिर क्वाड को रिवाइव कर दिया 2017 से। इट इज बीन एक्टिव कि अमेरिका जिस तेजी से इंडिया के तरफ बढ़ रहा है, इट इज अ बिट रेकलेस। दूसरी चीजें ना नजरअंदाज करते हुए, जैसा कि इंडिया ने जो रशिया के साथ ऑयल खरीदा, उसको बिल्कुल दे डिड नॉट टेक एनी मेजर्स अगेंस्ट इंडिया का वो मूव, और अब जो चाहे वो देने के लिए तैयार है। अब न्यूक्लियर कोलैबोरेशन की भी बात कर रहे हैं। तो व्हाई इज अमेरिका रशिंग टू हैव इंडिया ऑन इट्स साइड? बिकॉज उसका जवाब सिर्फ एक है, एंड दैट इज, उस जवाब से मुझे डर है, विच इज दे हैव आइदर इंटेलिजेंस, या उनका जो नेट असेसमेंट विदाउट हार्डकोर, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज बाद वक्त सिनेरियोज भी डेवलप करते हैं ना, कि तो उनका इस गवर्नमेंट में द एस्टिमेट इज चाइना विल मूव ऑन ताइवान सून। उसके अलावा कोई अदर रीजन मुझे नहीं समझ में आती इतना तेजी से इंडिया को वेस्ट में स्ट्रेटेजिकली अलाइन करने की जो कोशिश कर रहा है अमेरिका, राइट? जो चाहे वो, तुमको चाहिए सबमरीन ये ले, फ्रांस से ले ले, मेरे पास से नहीं चाहिए, ठीक है फ्रांस से ले ले, तुमको जेट्स चाहिए ये ले ले, तुमको क्या चाहिए, H1B चाहिए, ठीक है, बच्चों को नौकरी चाहिए फ्रांस में और 4-5 साल, like they, whatever you want we will give you, but get away from China, become our partner। नेटो का भी ऑफर आया, नेटो प्लस का ऑफर आया। सो अमेरिका सीम्स टू बी मूविंग एज इफ द वॉर विद चाइना इज नॉट फार अवे। ये घबराहट की बात है ना। आई मीन दिस विल बी अ वर्ल्ड वॉर, इसमें कोई शक की बात। पहले तो मेनी कंट्रीज विल बी फाइटिंग इट। आपकी भी कंट्री कैनॉट स्टे ऑन द साइडलाइंस। That means you will be fighting with India on the border